हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स के एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस। ये थ्योरम आपको सिर्फ इसी क्लास में ही नहीं बल्कि आगे चल के भी बहुत काम आएगी। तो ये थ्योरम क्या है, किसके ऊपर अप्लाई होती है, पूरी डिटेल में हम इसको समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले थ्योरम का मतलब क्या होता है। मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स कहीं भी जगह आपको ये वर्ड मिले तो इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ कंक्लूड करके स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि ट्रू हैं और उनको हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, वो ये कहती है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है ट्रायंगल के वो 180 के इक्वल होता है। सिमिलरली हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम जो कि इन्वेंट की गई पाइथागोरस ऑफ सामोस नाम के एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने इसको इन्वेंट किया था। तो ये बेसिकली थ्योरम अप्लाई होती है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो वहाँ पे आप जो है पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे आपके पास जितने भी ट्रायंगल्स होंगे जिसमें एक एंगल आपको 90 डिग्री गिवन होगा, उसके ऊपर आप इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। अब ये थ्योरम कहती क्या है? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको 3 वर्ड समझने होंगे: बेस, परपेंडिकुलर और तीसरा है हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले बात करते हैं बेस। अब जैसे ये मेरा ट्रायंगल है ABC, तो AB ये क्या होगा आपका बेस। तो बेस मेरा है AB। परपेंडिकुलर वो साइड जहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जैसे दिस वन AC, ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। थर्ड आ जाता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपके राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। परपेंडिकुलर के बिल्कुल ऑपोजिट होगी आपकी हाइपोटेन्यूज। सो दिस BC इज योर हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में हमने 3 चीज़ें देखी: बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हम मानते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारे राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। ये बिल्कुल ऑपोजिट होती है आपके राइट एंगल के। राइट एंगल अगर आपका यहाँ पे है, हाइपोटेन्यूज ये होगा। अब सपोज आपकी फिगर इस तरह है, ये मेरा राइट एंगल है, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड ये वाली, तो ये मेरा अब क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। तो हमें इतना समझ में आया। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा तो उसमें अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दें, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो दिस इज द थ्योरम, ये प्रूव की गई है। इसको, इस फॉर्मूला को या इस थ्योरम को डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अगर मैं वापस इसी फिगर की बात करूं, तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका BC, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है आपका AB का स्क्वायर, तो ऐसे लिख लीजिए, प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका AC का स्क्वायर। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे ही अप्लाई करना है। 2 चीज़ें आपने पाइथागोरस में याद रखनी है। फर्स्ट, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड, इसका फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमारी है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास कुछ रिजल्ट जनरेट हुए, तो रिजल्ट आपको मैं डायरेक्टली बता देती हूँ। अब जैसे यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए, BC का स्क्वायर किसके इक्वल है, AB का स्क्वायर
प्लस AC का स्क्वायर, मतलब साइड AB का स्क्वायर करेंगे, उसमें AC का स्क्वायर ऐड करेंगे, तब जाके वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का। तो इतना हमें समझ में आया कि जो BC है यहाँ पे, BC का स्क्वायर ये ग्रेटर होगा AB के स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बन रही है, तो ऑब्वियसली ये जो BC का स्क्वायर है ये बड़ा होगा एक चीज़ से, तो एक साइड हमने ले ली AB का स्क्वायर। सिमिलरली BC का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC का स्क्वायर। पहले भी मैंने बताया कि जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे जो है आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो वो बड़ी ही होगी आपके बेस से भी और आपके परपेंडिकुलर से। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये BC इज़ ग्रेटर देन AB और यहाँ से BC इज़ ग्रेटर देन AC। तो मतलब रिजल्ट क्या आया, जो हाइपोटेन्यूज होता है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, हाइपोटेन्यूज इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा रिजल्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड होगी, जो हाइपोटेन्यूज होता है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर। तो तीन चीज़ें आपने मेमोराइज करनी है यहाँ पे। अब फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होगी। सेकंड, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। थर्ड चीज़, जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस से भी बड़ा होगा, परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा। नेक्स्ट, अब सपोज कीजिए आपके पास कोई लाइन है, कोई भी आप पॉइंट्स ले लीजिए, आपका एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो ये तो देखिए हो गया परपेंडिकुलर। अगर आप इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हो, सिमिलरली इधर ज्वाइन करते हो, तो जो आपका परपेंडिकुलर होता है ये हमेशा छोटी साइड होगी देन दिस वन एंड दिस वन। ये अब आपके क्या बन गया, ये भी हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है, तो हमने पहले भी पढ़ा है। तो जो आपकी शॉर्टेस्ट साइड होगी दैट इज़ ये जो PN है, यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट साइड होगी। तो जितने भी लाइन सेगमेंट्स हम ड्रॉ करते हैं किसी भी गिवन लाइन से और एक पॉइंट से, जितनी लाइन सेगमेंट्स हमारी ड्रॉ होती हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होती है वो सबसे छोटी होती है। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, अब इनको ज्वाइन करते हैं यहाँ से, तो ये सारी साइड्स आपकी परपेंडिकुलर से क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो परपेंडिकुलर इन सभी साइड से क्या होगा, छोटा होगा। अब आ जाता है इसका पाइथागोरस का कन्वर्स, उल्टा। अब क्या कहता है ये, अगर कोई भी आपके पास ट्रायंगल है, सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, AB, अब इस ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर, एक साइड हम ले लेते हैं BC का स्क्वायर, अगर AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे कि दिस इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो दिस इज द कन्वर्स, उल्टा है। पहले हमने बोला कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब कोई भी आपको ट्रायंगल गिवन है, कोई भी साइड हो सकती है, ज़रूरी नहीं है यही है, तो मैं ऐसे ट्रायंगल बना देती हूँ, ये लीजिए ABC। अब ऐसे भी ट्रायंगल बन सकता है। तो अगर कोई भी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो आप बोलेंगे कि दिस इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कंसेप्ट है हमारे पाइथागोरस थ्योरम का और उसके कन्वर्स का। और जो मेन चीज़ हम पाइथागोरस थ्योरम से कंक्लूड करते हैं वो यही है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो बेस से भी बड़ा होता है और परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है। और अगर आपके पास कोई लाइन गिवन है, कोई पॉइंट गिवन है कहीं भी, अगर आप वहाँ से ज्वाइन करोगे लाइन को, तो जो परपेंडिकुलर बनेगा दैट इज़ ऑलवेज द शॉर्टेस्ट साइड देन द अदर साइड्स। तो इस केस में परपेंडिकुलर ये जो है AB, ये सबसे छोटा है बाकी सभी साइड से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। और इसी थ्योरम को यूज़ करके अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जितने भी हम चैप्टर्स कर चुके हैं। कोई क्वेरी है तो रिस्पेक्टिव वीडियो के नीचे क्वेश्चन नंबर लिख के और अपनी क्वेरी लिखिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।